जय यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक बार फिर से आपका स्वागत है परमेश्वर के वचन सीखने के लिए। और यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो बहुत सारी बातों को आप समझ पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप थोड़ा सा देखते हैं और आप उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते जहां पर प्रभु का वचन हमें ले जाना चाहता है। तो आइए आज के विषय पर हम बात करेंगे। और आज का हमारा विषय है कि आदम किसका पुत्र था। जब आदम की बात आती है, हम जानते हैं आदम का ना तो पिता था और ना ही माता थी आदम की, क्योंकि आदम किसी मनुष्य से पैदा नहीं था। किसी मनुष्य ने उसको बनाया नहीं और ना किसी माँ के गर्भ से वो पैदा हुआ। लेकिन पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, आइए थोड़े से हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसके 38 पद में एक वचन लिखा हुआ है कि वो जो आदम था उसकी आखिरी लाइन देखिए, लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर का पुत्र था। एनोश और शेत और उसके बाद आदम और उसके बाद लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र था। तो हम जानते हैं, बाइबल हमको बताती है कि क्यों आदम परमेश्वर का पुत्र कहलाया, क्यों आदम परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर कहा गया। क्योंकि परमेश्वर ने ही आदम को बनाया। और आदम के अंदर जो आत्मा है वो कहाँ से आया। हम जानते हैं परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और भूमि की मिट्टी के बनाने के बाद उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और अपना आत्मा उसके अंदर डाला, और जिसके द्वारा आदम क्या हो गया, जीवित प्राणी बन गया। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाया गया था, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। और यदि आप आदम के बनाने की प्रक्रिया को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 2रा अध्याय और 7 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तो जो आदम है उसकी सामर्थ्य कितनी थी, कितना शक्तिशाली था वो। बाइबल हमको बताती है कि जो आदम की जो ताकत थी वो स्वर्गदूतों से थोड़ी सी ही कम थी। स्वर्गदूत ताकत में बहुत ताकतवर होते हैं, मनुष्य से ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन जो आदम था उसकी जो सामर्थ्य थी वो स्वर्गदूतों से कुछ कम थी। और लिखा है, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तो हम जानते हैं जैसे परमेश्वर हर वस्तु पे अधिकार रखता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने आदम को ये अधिकार दिया कि वो सारी सृष्टि पर जो परमेश्वर ने बनाई थी इस पृथ्वी पर वो अधिकार रखे। हम जानते हैं परमेश्वर ने आदम से कहा कि फूलो फलो और संसार को अपने वश में कर लो। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के वश में सारी चीज़ें हैं, परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया और इसीलिए आदम परमेश्वर का पुत्र कहलाया। अगर हम प्रवचन में आगे देखते हैं तो आदम ने क्या किया, आदम ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर चला गया, प्रभु से दूर हो गया। और इसीलिए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखिए, पवित्र वचन हमको यहाँ बताता है, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 45 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो यहाँ पर एक और आदम का जिक्र आया है, वह अंतिम आदम। एक तो प्रथम आदम जिसके विषय हमने देखा, परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से उसको बनाया और उसको अधिकार दिया, लेकिन उसने पाप किया। और दूसरी जो बात है यहाँ पर, जो अंतिम आदम के विषय में लिखा है, अर्थात दूसरा आदम जो परमेश्वर ने बनाया। और हम जानते हैं वो जो अंतिम आदम है वो प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ अंतिम आदम क्यों कहा गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बाद फिर कोई आदम और आने वाला नहीं है, फिर कोई आदम अब बनने वाला नहीं है। तो पहला जो आदम था वो भूमि की मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने और उसमें अपना आत्मा डाला, आत्मिक प्राणी बनाया और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, जैसे मैं लूका 3:38 में पढ़ा। और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कैसे आया। प्रभु यीशु मसीह भूमि की मिट्टी से नहीं बना। प्रभु यीशु मसीह वचन है जो देहधारी हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लैश। वचन देहधारी हुआ, जो परमेश्वर था उसका वचन था, जो आदि से अनादि काल से परमेश्वर के साथ था, वो वचन देहधारी हुआ और वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ और वो प्रभु यीशु मसीह अंतिम आदम कहलाया। और प्रभु यीशु मसीह
अंतिम आदम है क्योंकि वो स्वर्ग से आया। उसकी जो देह थी वो मिट्टी की नहीं थी, परंतु उसकी देह स्वर्गीय थी। तो इसलिए परमेश्वर का दास संत पौलुस लिखता है कि जैसे पहला मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, उसी प्रकार जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये संदेश है। तो हम सब जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सब आदम की संतानें आदम के द्वारा बनाए गए हैं। और हम जानते हैं कि आदम का पिता कौन था? आदम का पिता भी परमेश्वर था, क्योंकि उसका सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है। परमेश्वर ने उसको रचा था, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए और इसलिए मनुष्य ने पाप करने के द्वारा परमेश्वर से अपने आप को दूर कर लिया। लेकिन अंतिम आदम जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने आकर जो स्वर्गीय है, उसमें पहले आदम का कुछ भी अंश नहीं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो अंतिम आदम है उसको बाइबल कहती है परमेश्वर का एकलौता पुत्र। आदम एकलौता पुत्र नहीं था, आदम मिट्टी के द्वारा बनाया गया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह को एकलौता पुत्र कहा गया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं पिता में से निकल कर आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। किस लिए? ताकि प्रथम आदम के द्वारा जितने भी पैदा हुए हैं जो परमेश्वर की संतान गिने जाते हैं और जो प्रभु से दूर हैं, उन सब को अपने बलिदान के द्वारा फिर से परमेश्वर की वही संतान बना दे जो संतान परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर की योग्य संतान। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अंतिम आदम है। और संत पौलुस यहाँ पे कहता है, जैसे 47 पद में लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। तो देखिए, जितने आदम में हैं वो सब मर जाते हैं और आदम ने पाप किया और ये मृत्यु हर एक व्यक्ति में है। तो जितने भी आदम में पैदा होते हैं वो सभी मृत्यु के वश में हैं और मृत्यु के कौर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मिट्टी से बनाया हुआ आदम नहीं था, स्वर्गीय आदम था, स्वर्गीय देह लेकर आया था। वो देहधारीकरण हुआ था और उसने एक मनुष्य बनकर दुनिया में जन्म लिया और इसलिए बाइबल उसे मनुष्य का पुत्र कहती है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तो प्रभु यीशु मसीह जो अंतिम आदम है वो कौन है? मनुष्य का पुत्र कहलाया। और मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कुर्बानी होकर आया और इसलिए हमारे पाप क्षमा भी कर सकता है। और यीशु मसीह ने किया भी। क्रूस के ऊपर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पास क्षमा करने का अधिकार है और यीशु मसीह के पास मनुष्य को चंगा करने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के पास मनुष्य का न्याय करने का भी अधिकार है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 17 पद में लिखा है कि परमेश्वर किसी का न्याय नहीं करता, वरन सारा काम न्याय का उसने पुत्र को सौंप दिया। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह अब सच्चा न्याय है और एक नई जिंदगी देता है और स्वर्गीय देह में हम उसमें बदल जाते हैं। जैसे यीशु मसीह की स्वर्गीय देह है, उसी प्रकार हमें भी जब दुनिया से कूच करेंगे, हम दुनिया से जाएंगे, हमें एक स्वर्गीय देह मिलेगी जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास है। उसी प्रकार हम फिर हमेशा के लिए अनंत जीवन में जाएंगे। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है। तो जो पहला आदम तो मिट्टी का था, हम उसमें रचे गए और हम मिट्टी मिल जाने वाले हैं और इसलिए मनुष्य मर जाता तो मिट्टी बन जाता है। लेकिन प्रभु यीशु पर जब विश्वास करते हैं तो मिट्टी मिट्टी मिल जाती है, लेकिन हमारा आत्मा जो पाप के कारण मरा हुआ था प्रभु यीशु के द्वारा वचन से जीवित हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, पापों की क्षमा के द्वारा। तो देखिए, हमें नया जन्म मिलता है और जब हम आत्मिक तौर से जी उठते हैं तो हमें स्वर्गीय देह प्रभु यीशु मसीह देने वाला है जो उसने हमसे वायदा किया है। तो इसलिए हम कौन से आदम की संतान हैं? हम पहले आदम की संतान हैं, क्योंकि पहले आदम के द्वारा हम उसी बीज में से आए गए, आदम में से निकले गए हैं। लेकिन विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं। विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह में आते हैं, उस अंतिम आदम का रूप धारण करते हैं। जैसे वो स्वर्गीय था वैसे हम स्वर्गीय हो जाते। पाप से यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया। तो अब हम जो विश्वास कर चुके हैं, अब हम पाप की संतान नहीं है, अब हम परमेश्वर की संतान है। तो विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं।
इसीलिए क्योंकि परमेश्वर शारीरिक नहीं है, परमेश्वर आत्मिक है, परमेश्वर आत्मा है, और इसलिए पहले आदम में और परमेश्वर में थोड़ा फ़र्क है। और इसलिए प्रभु यीशु की देह सड़ी नहीं, प्रभु यीशु मसीह 30 दिन मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाता है। तो हम अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की संतान है, उसके बेटे बेटी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय यीशु की